हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कंप्लीट कर रहे हैं एज पर सिलेबस एनईपी। राइट, सो लास्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, अब हम उन पे नज़र डालेंगे एंड फाइनली आगे जाके आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। राइट, सो अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन करना है किया है अभी तक, सो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic of your last unit, that is raising of funds, meaning and need। बहुत इजी टॉपिक है फंड्स की रेज, मतलब कैसे हम फंड को रेज करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे रेजिंग ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, क्या जरूरत है, क्यों हमें फंड को रेज करना है। सो हम एंटरप्रेन्योर की बात करें जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए पैसों की तो ऑफकोर्स जरूरत होगी ही होगी। सो फंड रेज करना बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जहां पे आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सिक्योर करते हो। मीन्स आपको पैसों की जरूरत, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसकी जरूरत हर स्टेज पे आती है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तब पैसों की जरूरत होगी, ऑपरेट कर रहे हो, उसको चला रहे हो तब भी जरूरत होगी, और अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तब भी पैसों की जरूरत होगी। तो हमें इस पैसे को किस तरीके से लाना है, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, वही होगा आपका रेज ऑफ फाइनेंस और रेजिंग ऑफ फंड। फंड कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से आ सकता है। अपनी खुद की जो पर्सनल सेविंग है वो लगा सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या ऑपरेट करने के लिए, या एक्सपेंड करने के लिए लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, या ग्रांट्स कर सकते हैं। मीन्स जो गवर्नमेंट आपको ग्रांट सब्सिडी देती है वहां से हम वो फंड अरेंज कर सकते हैं। सो प्राइमरी गोल जो है फंड रेज करने का, वो यही इंश्योर करना है कि बिजनेस के पास इनफ कैपिटल या फंड रहे जो जरूरी है उसकी कॉस्ट को, उसके एक्सपेंसेस को और ग्रोथ इनिशिएटिव्स को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है नीड, क्या है फंड रेज करने के लिए। ऑफ कोर्स नीड तो है, पहला है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मीन्स इनिशियल कैपिटल की तो आपको जरूरत होगी होगी। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, एक स्पेस की जरूरत होगी जो हो सकता है आप रेंट पे लो, एम्प्लॉयज की जरूरत होगी जो वहाँ काम करेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप करने के लिए भी काफी मटेरियल की जरूरत होगी। तो बिना सफिशिएंट फंड के आप बिजनेस ही नहीं स्टार्ट कर सकते। तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस को ऑन गोइंग फंड की जरूरत होती है डे टू डे। मतलब बिजनेस में ऐसा नहीं कि स्टार्ट कर दिया, हो गया स्टार्ट, तो अब हमें पैसों की जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं। हर दिन आपको पैसों की जरूरत होगी, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नीड लगेगी। ठीक है, जैसे वो एम्प्लॉयज हो गए, उनको चाय पिला रहे हो हर दिन, तो वहां पे पैसों की जरूरत लगेगी। या फिर सैलरी दे रहे हैं आप, इन्वेंट्री कुछ सामान ला रहे हैं, हर दिन कुछ हो सकता है मटेरियल की कुछ कुछ ज़रूरत पड़ती हो, मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। सो वर्किंग कैपिटल उसके लिए चाहिए ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है, और अपनी जो शॉर्ट टर्म नीड है उसको पूरा करता रहे। बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं अगर आप, जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो आपको बिजनेस को अब क्या करना है, एक्सपैंड करना है, नई मार्केट में एंटर करना है, नया प्रोडक्ट लाइन में जाना है। तो वहाँ पे भी आपको क्या है, एडिशनल फंड की ज़रूरत होगी। एक्सपेंशन के लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मीन्स अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, आपको नया सेट खरीदना होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी, जिसके लिए आपको पैसों की तो ज़रूरत होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, R&D। दैट इज अगर आप इनोवेशन करना चाहते हो या कंपटीशन में बने रहना चाहते हो तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। तो ऐसे आप नई टेक्नोलॉजी ला के अपना बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या कमी है जो कस्टमर को लग रही है जिसको आप बेटर कर सकते हो, या नया कुछ और ला सकते हो अपनी लाइन में। तो उसके आपको पता चलेगा जब आप रिसर्च करोगे, सर्वे वगैरह करोगे, तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करने के लिए भी आपको फंड की जरूरत होगी। बिजनेस के पास कभी भी कोई भी अनफोर्सिन रिस्क आ सकते हैं, लाइक इकोनॉमी डाउनटर्न हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो अचानक से आपके कोई भी खर्चे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई डिजास्टर हो गया तो वहां पे मैनेज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत, जो आपको पता नहीं था कि हो सकता है बट वो हो गया, तो उसके लिए भी आपको फंड की नीड होगी। तो ये था कि फंड कैसे, रेजिंग ऑफ फंड बेसिकली क्या होता है, कैसे रेज करेंगे, तो नेक्स्ट में पढ़ने ही वाले हैं अभी जल्दी। बट फंड क्या होता है, रेजिंग ऑफ फंड क्या होता है और क्यों जरूरत है फंड को रेज करने की, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो कि इससे ही रिलेटेड है उसको जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।